राहु महाराज का माया जाल और केतु महाराज का छल आपको कर नहीं सकता है बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम इनके वो बेहाल की बात करने वाले हैं जो इस समय आप पर गुजर रहा है। राहु और केतु महाराज का, खासकर हमने राहु महाराज के बारे में एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं। आज हम केतु महाराज जो आपके अष्टम भाव में विराजमान है, इनका प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु महाराज को ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन में वरदान दिया था कि जाओ तुम हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करोगे, लेकिन जब तुम्हारे कोई माया जाल को तोड़ देगा, तुम्हारे कोई छल को तोड़ देगा, तो उसे आप उत्तम अच्छे फल प्रदान करोगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी लोग ऐसे संसार में देखे होंगे जो रातों रात स्टार बन गए, रातों रात स्टार बन गए। काफी लोग ऐसे भी देखे होंगे जो एकदम से मित्रों आसमान से जमीन पर आकर गिर पड़े। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने अपने लाइफ में, जीवन में देखा होगा कि किसका प्रभाव रहा, राहु और केतु महाराज का। तो आज राहु और केतु महाराज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गत आने वाला समय 18 मई 2025 से पहले आपके जीवन पर यह क्या परिवर्तन करेंगे और क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं अपने जीवन पर, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि आपके अष्टम भाव में कौन विराजमान है? केतु महाराज हैं। अष्टम भाव से आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी 3 जगह पर दृष्टियां जा रही हैं। इनके प्रकोप से आप किस तरीके से बचें, इनके माया जाल को आप कैसे तोड़ें, इनके छल को कैसे तोड़ें, इस प्रोग्राम में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप तब आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा। तो देखिए, केतु महाराज अष्टम भाव किसका भाव होता है? रुकावटों का स्थान होता है। यही भाव हमारे मृत्यु का भाव होता है। आपने ये इनका राशि परिवर्तन कब हुआ था याद करिए, 30 अक्टूबर 2023। सब ज्योतिष कह रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा 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 है। काफ़ी लोग अच्छा भी बता रहे थे, सत्यता को भी बता रहे थे, और काफ़ी लोग मित्रों फेंक भी रहे थे। अब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का नाम ले रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से अपनी विद्या का, सब लोग अपनी अपनी विद्या के अनुसार बताते हैं। लेकिन सत्यता को देखा जाए तो 30 अक्टूबर के बाद अभी तक मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी कि जीवन में इस तरीके की परेशानी आपको हो रही होगी जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से जुड़ी होगी, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में 30 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि पेट संबंधी कोई रोग या मुंह के संबंधी, जिह्वा संबंधी कोई रोग, पेट संबंधी और जिह्वा संबंधी, ये दो मित्रों रोग आपको हो सकता है कि परेशान कर रहे हो। एक तो पेट या छाती से संबंधित, खासकर जो है अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा, अंदर अंदर पेट संबंधी, हृदय संबंधी और जिह्वा संबंधी या मुंह संबंधी रोग हो सकता है आपको परेशान कर रहे हों। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो सीधा समझिए कि राहु महाराज का प्रकोप है। अब क्षमा चाहेंगे, केतु महाराज का छल है आप पर। इनके छल को कैसे तोड़ें? आप खान पान पर ध्यान रखिए, दूसरा इनका उपाय करके। उपाय हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन विशेष क्या करना है आपको, अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ नहीं खानी है आपको, ऐसी चीज़ नहीं पीनी है आपको जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी और हो। यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं केतु महाराज क्या देते हैं, पेट संबंधी रोग देते हैं। पेट संबंधी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर जो है जिह्वा संबंधी रोग देते हैं, और उसी के साथ मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों से इंसान को गुजरना पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको किस कारण मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, उस समस्या का हल ढूंढिए आप, और उस समस्या को दिमाग से निकालिए जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी के समान हो रही है आपके साथ। क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, जो समस्या चल रही है वह धीरे धीरे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है। इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर भी परिवर्तन अवश्य होगा। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी वह है आपकी दूर होगी। पेट संबंधी रोग कष्ट परेशानी चल रहा है, ये भी दूर होगी, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। क्योंकि राहु महाराज मंद गति से, केतु महाराज मंद गति से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे प्रभाव भी इनका देखने को मिलेगा। जो अशुभ प्रभाव आप पर डाल रहे हैं, यह अशुभ प्रभाव धीरे धीरे करके मित्रों आपका अवश्य ही कम होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गुप्त रोग भी देते हैं।
समझ सकते हैं आप गुप्त रोग कैसे होते हैं। गुप्त रोग हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का आपको दे रहे हों। अगर गुप्त रोग कोई दे रहे हैं आपको, तो गत आने वाले समय में आपका गुप्त रोग अवश्य ही दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बता रहे थे कि केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां। अष्टम भाव में प्रॉपर्टी से रिलेटेड रुका हुआ धन आपका, ये भी आपका 18 मई 2025 से पहले आपका रिकवर करवाएंगे, इसमें कोई संदेह, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ देखिए दृष्टि इनकी हमने आपको बताया था, इनकी दृष्टियां, तो पहली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? पहली दृष्टि केतु महाराज की 12वें भाव में पड़ रही है। यहां पर आपको संत प्रवृत्ति का बना रहे होंगे। संत प्रवृत्ति आप समझते हैं ना, लोगों का भला करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अपनी कम सोचना, दूसरे की ज्यादा सोचना, किसी को कष्ट परेशानी में देखकर, उसकी कितनी भी गलतियां हो, उसको कष्ट परेशानी में देखकर हृदय के अंदर यही लगता होगा कि इसकी मदद की जाए, इसके साथ अच्छा किया जाए। वो कितना भी आपके साथ गलत कर रहा हो या उसने कितना भी गलत किया हो, लेकिन हृदय से जो है संत प्रवृत्ति, यानी कि लोगों के बारे में अच्छा सोचना, संत की तरह पूजा पाठ में मन लगना, पूजा पर भगवान का ध्यान जप तप करना, ये सब कुछ यहाँ पर आपको करवा रहे होंगे। लेकिन खर्चा भी आपका अनावश्यक करवा रहे होंगे, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता मेरा पैसा कहाँ गया, इस तरीके का खर्च भी करवा रहे होंगे। इस तरीके का खर्च करवा रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि एकदम करोड़पति हम बन जाएं। पैसे को डबल ट्रिबल करने के चक्कर में किसी को बिना सोचे समझे धन इन्वेस्ट मत करिएगा। एकदम से आप सोचें कि हमारा पैसा डबल हो रहा है, ट्रिबल हो रहा है, तो हम यहाँ पर एकदम से बड़ा अपना पूरी जिंदगी कमाई, अपना जो भी हमारे पास है वो हम कर दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने धन को बचा कर रखना है और जल्दबाजी में आकर बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे आपको कहीं भी आपको किसी प्रकार से नहीं लगाना है। जो अनावश्यक खर्च हो रहा है, जितना हो सके कंजूसीपना आपको अपने अंदर लाना है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, आपको क्या लाना है? अपने अंदर कंजूसीपना आपको लाना है। जब आप कंजूसीपना लाना शुरू कर देंगे तो आपकी कष्ट परेशानी, केतु महाराज आपको जो अशुभ प्रभाव आप पर डाल रहे हैं वह शुभ प्रभाव में आपका अवश्य ही बदल देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अगली दृष्टि केतु महाराज की पंचम दृष्टि के बारे में हमने, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। विदेश जाना चाह रहे थे आप, तो कहीं ना कहीं 18 मई 2025 से पहले आपका वीजा वगैरह ये सब कुछ पास हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। देखिए क्षमा चाहेंगे मित्रों, थोड़ा सा धैर्य बनाकर अवश्य रखिए। जब आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो कोई इसमें संदेह शंका नहीं कि ये आपको उत्तम फल, अच्छा फल ना दें, ये अवश्य ही आपको अच्छा फल देंगे, किंतु आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक धन भाव पर पड़ रही है। कुटुंब भाव, धन भाव, धन का नाश करवाना, यानी धन हम अच्छी जगह पर नहीं लगा पाते होंगे। धन ऐसी जगह लगता तो धन तो हमारा खर्च होता होगा, लेकिन जिस तरीके का हम धन को खर्च करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम कोई चीज़ को खरीदना चाहते हैं, वह नहीं कर पा रहे होंगे आप। गत आने वाले समय में आप कोई चीज़ खरीद पाएंगे, कोई चीज़ में जो आपका पैसा है सही जगह पर लगेगा, पैसा रुका हुआ आपका प्राप्त अवश्य होगा। यहाँ पर जो वाणी दोष लगा रहे हैं, अगर 30 अक्टूबर के बाद अगर आपका पर वाणी दोष लग रहा है, जैसे आप किसी से बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात नहीं अच्छी लग रही है, आप कितना भी अच्छा बोलें, कितना भी मीठा बोलें, कितना भी सही बोलें, किंतु सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा अगर हो रहा है तो भी आप समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। आगे आने वाले समय में इस तरीके की अगर समस्या आपके सामने बढ़ रही है तो आप निश्चिंत रहें। वाणी दोष जो आप पर लग रहा है ये आपका अवश्य ही दूर होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं। केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है मित्रों? अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर चंचल स्वभाव बनाते हैं, ये भी कर लें हम, ऐसा कर लें हम, ये हमारे पास अच्छा नहीं लगता है, ये हम खरीद लें, ये हम घूम आए यहाँ, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, यानी कि बुद्धि जो है हमारी हर जगह पर इस तरीके से घूमती फिरती रहती है। चतुर्थ भाव में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, चंचल प्रवृत्ति की बुद्धि है कि हमें इतना पैसा है इतना हो जाए, इतना धन है इतना हो जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी बुद्धि को अपने संभाल कर रखिएगा। चंचलता स्वभाव बिल्कुल मत लाइए, चंचलता स्वभाव आपको बिल्कुल नहीं लाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। एकाग्र बुद्धि को रखना है, अच्छी जगह कोई भी कार्य करना है तो बुजुर्गों की सलाह लेकर ही करना है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों व्यर्थ की जगत चर्चा में लिप्त रहता है इंसान और अपना समय गंवाता है। जैसे आप इस समय पर आप सोच रहे हैं हमारा बड़ा नाम हो, हमारे बड़े ही लोगों के में हमारी बैठक हो, हमारा खूब बड़ा नाम हो, ऐसा हो जाए, हमें सबको सलाम करे, सबको नमस्कार करे, राम राम करे, ऐसा आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभवतः ही आपके साथ अभी ऐसा समय नहीं है। कि अगर ऐसा हो रहा है तो व्यर्थ का समय आप इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अंदर से लग रहा है कि नहीं हमारा कुछ नहीं है और आप बाहर से अपनी चर्चाओं अपने नाम को फेमस करवाना चाहते हैं, व्यर्थ का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, आप थोड़ा शांत रहिएगा। ये धीरे धीरे करिए, आप मेहनत करते जाइए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको जगत चर्चा में ये जो है व्यर्थ के कार्यों में लिप्त रखते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जो व्यर्थ की चर्चा, आप पैसा भी खर्च हो रहा है, आपका नाम भी नहीं हो रहा है, तो आगे नाम भी होगा आपका, पैसा कम खर्च होगा, ऐसा आपके साथ संभावना ये बनाएंगे अवश्य। उसी के साथ ही साथ मित्रों प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या है उसको भी आपके दूर करेंगे।
अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें? तो देखिए, केतु महाराज के लिए बुधवार के दिन आप गजानन भगवान पर एक पानी वाला नारियल चढ़ाइए और गजानन भगवान से विनती करिए, हे गजानन भगवान, केतु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, केतु महाराज उनके अशुभ प्रभाव को दूर करें, हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानी हो रही है केतु महाराज उन कष्ट परेशानी को दूर करें। इस तरीके से आपको जो है विनती करनी है केतु महाराज गजानन भगवान से। दूसरा क्या उपाय करना है? दूसरा आपको यह उपाय करना है कि कंबल का दान करें। कहाँ पर? कंबल का दान जो है शमशान घाट में करें। वहीं पर आप अपने घर में आप जो है ओम केतुभे नमः इस मंत्र का जप करें और जप करने से पहले केतु महाराज से विनती कर लें, हे केतु महाराज, मुझे नहीं पता इस मंत्र से क्या होता है, लेकिन हम विद्वानों से सुना है कि यह मंत्र का जप करने से आप प्रसन्न होते हैं। फिर आप जो है यह मंत्र का जप करें, ओम केतुभे नमः। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास में शेयर अवश्य कर दें। प्रेम से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की जय।